4 आदमी इस देश में, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस देश को बेचने वाले हैं और खरीदने वाला वही अडानी और अंबानी है। पूरा देश को गिरवी रखना चाहता है ये लोग। पूरा अराजकता का माहौल और इमरजेंसी का माहौल लागू किया हुआ है। देश में सारी संस्थाएं बेचने पर लगा हुआ है लोग। 24 में जो जाएंगे इनका नाम और निशान नहीं मिलेगा। मिर्चाई लग गया, मिर्चाई लग गया, मिर्चाई लग गया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ये सदन है, नागपुर का कैंप नहीं है। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अगर खिलाफ है होने जो दान खो रही है, ये धुआं है कोई आसमान खो रही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के पाप का हिंदुस्तान खो रही है। 50 करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं, अरे लो 1.25 लाख करोड़ दिया, कहाँ गया 1.25 लाख करोड़। अडानी कभी अरबों के लेके भाग जाता, कभी नीरव मोदी लेके भाग जाता, कभी कोई लेके भाग जाता। एक बार भी कोई बीजेपी का लोग नहीं बोलता कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया। मुन्ना यादव अपना पक्ष रखेंगे। दीपक जब बुझने को होता है तो बहुत भभकता है, इसलिए ठीक से बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय आप चुप रहो। हम लोग गांव में पले, गांव में जन्म हुआ हम लोगों का, सरकारी विद्यालयों में पढ़े थे। और कोई आपके यहाँ से बोरा चट्टी लेकर के जाते थे, स्कूलों में बैठ करके पढ़ते थे। हम लोग सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किए। अस्ती नहीं चौपाल भाई, हम बेचौल भाई, मैं नहीं बोला, अब मैं नहीं बोला। एक आप स्थान ग्रहण करें, टोका टोकी ना करें। आज जो स्थिति है हमारे बिहार का, माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार चाहे सर्वांगीण विकास कर रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या सड़क के क्षेत्र में हो। लेकिन आज देश का क्या स्थिति बना हुआ है। देश में सारी संस्थाएं बेचने पर लगा हुआ है लोग और पूरा अराजकता का माहौल और इमरजेंसी का माहौल लागू किया हुआ है। अडानी कभी अरबों के लेके भाग जाता, कभी नीरव मोदी लेके भाग जाता, कभी कोई लेके भाग जाता। और इस दुर्भाग्य की बात है कि एक रेलवे स्टेशन पर पहले हम लोग जाते थे अध्यक्ष महोदय, 1 रुपया में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, सभी साथी जानते हैं। और आज 50 रुपया में रेल का टिकट केवल प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, उसके बाद भी रेल को बेच दिया गया। ये बेचने के कगार पर किए हुए हैं लोग। 4 आदमी इस देश में, 2 बेचने वाला और 2 खरीदने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस देश को बेचने वाले हैं और खरीदने वाला वही अडानी और अंबानी है। इसके अलावा कोई नहीं। पूरा देश को गिरवी रखना चाहता है ये लोग। और बोलते हैं लोग, बोलते हैं कि हाँ यशस्वी प्रधानमंत्री, अरे जो बिहार करता है वो देश मानता है। पहले बिहार से शुरू होता है, उसको देश मानता है। अभी बात करते हैं ये लोग। कहा गया है अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। वाजपेयी जी के बारे में भी लोग बोलते हैं। अरे आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, रुक जाओ। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य को बोलने दें। अध्यक्ष महोदय, एक बार भी कोई बीजेपी का लोग नहीं बोलता कि 2 करोड़ नौकरी कहा गया, 18 करोड़ नौकरी कहा गया देशवासियों ये का। शोभा नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं, किस नियम के तहत, किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं? बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के किस नियम के तहत आप लोग खड़े हुए हैं बिना अध्यक्ष के इजाजत के? बताइए, आपको अगर ज्ञान है तो। अरे बैठिए, आप बैठिए, जगह दीजिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। आप बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिसके हुनर बोलते हैं। आज पूरे बिहार में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हुनर बोलता है कि बिहार जो है विकास, न्याय के साथ विकास कर रहा है। लेकिन आज देखिए, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां हम गांव के विकास की बात करते, एक तरफ जहां हम कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है दैनिक पत्रिका में मैं देखा हूं कि शहर ही भारत के भाग्य का निर्धारण करेगा। शहर का विकास चाहता है ये लोग, गांव का विकास नहीं चाहता। लेकिन मैं देखता हूं कि आज गांव के जिस गली में चले जाइए, आज सड़कें चकाचक मिलती है। शहर का जैसा स्थिति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गांव में दिखाई देता है। हर जगह बिजली और पानी का सुविधा हो रहा है। यहां तक कि कूड़ा जो जमा करती थी हमारी मां बहन जाकर के, जिसको कहते थे कि हम राख का ढेर लगता था, उसको भी उठाने का व्यवस्था किया गया है और स्वच्छ गांव का निर्माण किया जा रहा है। तो बोलते हैं शहर की बात करते हैं ये लोग। पहले जो है क्या स्थिति था, आज हर जगह जो है हर पंचायत में उच्च विद्यालय खुल गया। अधिकतर पंचायत में 10+2 का विद्यालय बन गया, ताकि गांव में गरीब की महिलाएं और गरीब का बेटा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। हमारे गरीब की बहु बेटियां
स्कूल नहीं जाती थी कि बदन पर पहनने के लिए सही से कपड़ा नहीं रहता था, और आज सरकार ने पोशाक राशि लागू करके उस बदन को ढक करके उसको विद्यालय में भेजने का काम किया। लोग बोलते हैं कि शिक्षा का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ। अरे आपने तो सकारा 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? हम 10 लाख नौकरी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीना पहले बात किया, काल प्रारंभ हो गया, लेकिन 2 करोड़ नौकरी 9 साल में 18 करोड़ नौकरी। कोई पूछे अपने प्रधानमंत्री से कि 18 करोड़ नौकरी कहां गया? कोई नहीं पूछता। शांति शांति जुमला है। मैं अध्यक्ष महोदय, अरे फिर उठिए, देखिए, अब बैठिए देखिए माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, बैठिए। महिला सशक्तिकरण की बात होती है। देखिए देखिए, मिर्चाई लग गया। तो माननीय सदस्य, उनके भाव को आप समझिए, भावना को ना समझिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुन्ना जी, अध्यक्ष महोदय, अपना भाषण जारी रखें। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार जो काम कर रही है। अब आप बैठिए, निकाल दिया गया, निकाल दिया गया, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। पंचायती राज व्यवस्था में भी महिला सशक्तिकरण की तरह काम किया गया है। 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, ताकि गांव में गोबर ठोकने वाली महिला भी जाकर के पंचायत ब्लॉक में जाकर के बैठे और बात करे। जब 2014 में